Also, das ist Übung Einheit Nummer 6. Ausgehend Leute treffen, Seite Nummer 105 und ja, mit der Familie oder mit Freunden im Restaurant. Was können Sie dort sprechen? Wenn Sie in Restaurant gehen, was können Sie sprechen und was spricht Kellner oder Kellnerin, also im Restaurant? nach Wünschen fragen. हाँ, यहाँ पे मैं पूछ रहा था आपसे कि nach Wünschen fragen का क्या मतलब है और ये सेंटेंसेस हम किस मौके पे बोल सकते हैं? तो किसी विश को कहना हो, जैसे हम रेस्टोरेंट में बोलते हैं लाइक टू हैव। हाँ, लेकिन ये क्या हम बोलेंगे जो वहां पे गए होंगे खाना खाने, वो बोलेंगे ये जुमले? नहीं, केलनर, जैसे वो पूछा व्हाट यू वांट। ठीक है, ये बात खेलनर करेगा। nach Wünschen fragen यानी विश के बारे में पूछना, और वो पूछेगा was kann ich Ihnen bringen, मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ। haben Sie schon gewählt, यानी आपने ऑलरेडी चूज कर लिया है, कोई सिलेक्ट कर लिया है कि ये मंगवाना है, सिलेक्शन कर लिया तो मुझे बताएं। उसके बाद सामने है एटवस बेस्टेलन, आपने किसी चीज का ऑर्डर देना हो, और आप क्या कहेंगे? Ich hätte oder wir hätten gern, वही hätte यानी would like to have। Ich möchte कह सकते हैं, ich nehme कह सकते हैं, I take। noch ein यानी ऑर्डर देने के बाद मजीद कोई चीज़ कहनी हो, मतलब noch ein कोई ड्रिंक मंगाना हो गया तो noch ein dash bitte। अब ein भी लिखा है, eine भी लिखा है और einen भी लिखा है। ein होगा न्यूट्रल के लिए, eine होगा फेमिनिन के लिए और einen होगा मैस्कुलिन के लिए। उसके बाद है sich über etwas beschweren। beschweren क्या मतलब हो सकता है? sich beschweren, नीचे से सेंटेंसेस पढ़ के गेस करें। अब इसके अलावा भी कुछ चाहिए? पहला सेंटेंस पढ़े, beschweren के नीचे क्या लिखा है? der die das। there is sind kalt, मतलब कोई चीज कैसी लगी। हाँ, मतलब है कंप्लेन करना, शिकायत करना। आपको कोई चीज़ में मसला आ रहा है, मसलन कोई चीज़ गर्म होनी चाहिए, जैसे सूप है और वो ठंडा है, तो आप कहेंगे कि इस खाल्ट। या उसमें नमक ज़्यादा है तो आप कहेंगे दस इस zu salzig, बहुत ज़्यादा नमक है। या आप कह सकते हैं können Sie mir bitte noch eine Gabel oder ein Messer oder ein Löffel oder Pfeffer oder Salz bringen, क्या फलां चीज़ ला सकते हैं? गाबल फोर्क हो गया जिसको आप कांटा कहते हैं, मैसर आपका वो छुरी या चाकू हो गया, ल्योफल चम्मच हो गई, पेफर काली मिर्च हो गई, और जाल्स नमक हो गया। ये मंगवाने के लिए आप जुमले बोल सकते हैं। उसके बाद है जिश एंड शुल्डिगन, एक्सक्यूज करना, माजरत करनी हो। ये कौन करेगा? ये होटल की इंतजामिया करेगी। एस टूट मी लाइट, इस नेमे एस सुरुख। फर्ज करें आपने कहा कि वो ठंडा है या नमकीन है, तो वो कहता है कि इस नेमे एस सुरुख, मैं इसको वापस ले जाता हूँ। Ich bringe Ihnen sofort die Gabel oder जो भी चीज़ आपने मंगवानी हो, sofort यानी immediately, फौरन। Einen Moment bitte, ich frage in der Küche nach। nach fragen यानी मैं इंक्वायर करता हूँ, पता करता हूँ, पूछता हूँ, किचन में जाके मैं मालूमात लेता हूँ कि ये क्या मसला है। और फिर हम देखते हैं nach dem Essen fragen, खाने के बारे में पूछना हो कि schmeckt es Ihnen, क्या ये आपको अच्छा लगा? Sind Sie zufrieden? Are you satisfied। satisfied? ये भी वेटर पूछेगा आपसे। और 10 एसन कमेंटियरन, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं खाना के
या danke sehr gut, बहुत अच्छा है। एस गेट के बस ठीक ही है, नॉर्मल है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इस बुक में जहाँ जहाँ आपको रेडे मिठल मिलते हैं उन पे आप फोकस करके, उन जुमलों पे गौर करके, उनको याद करके अपनी अपनी लैंग्वेज को बहुत बेहतर कर सकते हैं। कि इसमें आपको मिलता है कि फलां मौके पे ये जुमले बोले जाते हैं, बोल सकते हैं। Rund ums Essen von Beruf Fachmann oder Frau für System Gastronomie। जो स्टेम गास्ट्रोनॉमी क्या है वो आपको सामने उसकी डिटेल मिल रही है। इसकी रीडिंग करें, क्या लिखा है। Drei oder mehr Restaurants mit den gleichen Standards. Ziel ist der Gast in jedem Restaurant die gleichen Produkte in der gleichen Qualität bekommt. हाँ, die ठीक है। drei oder mehr Restaurants mit den gleichen Standards Corporate Identity, यानी 3 या उससे ज़्यादा रेस्टोरेंट हों, उनका सेम स्टैंडर्ड हो, और इसका मकसद क्या हो, गोल क्या हो, टारगेट क्या हो कि dass der Gast in jedem Restaurant die gleichen Produkte in der gleichen Qualität bekommen। जो कस्टमर है, गास्ट है, गेस्ट है, वो इनमें से किसी भी रेस्टोरेंट में जाए तो उसको सेम प्रोडक्ट मिले और सेम क्वालिटी उसको वहाँ पे मिले, क्वालिटी की चीज़ मिले। जी। इसको हम कहेंगे जिस्टेम गास्ट्रोनोमी। हाँ, lesen Sie den Wörterbuchriss und nennen Sie Beispiel, वो हमने पढ़ लिया राइट साइड से। lesen Sie das Porträt und beantworten Sie die Fragen। पोर्ट्रेट है, इसको पढ़ के हम ये आंसर क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देंगे। दारियो लेसिंग नाम है, 23 एज है, फखमन फिल सिस्टम गैस्ट्रोनॉमी, वहाँ पे वो काम करता है। और ये टेक्स्ट है, इसकी रीडिंग करें है रेहान। Dario hat seine Ausbildung bei einer großen Restaurantkette gemacht. Die Restaurantkette, die für ihre Hamburger und Pommes bekannt ist, verkauft auf der ganzen Welt die gleichen Produkte. Darius' Ausbildung hat 3 Jahre gedauert. Im Restaurant musste er Kuchen kaufen, Gästebriten Produkte bestellen, die Produktqualität kontrollieren und an der Klasse arbeiten. Im Büro hat er viel über Marketing gelernt und Abläufe mitorganisiert. Weil ihm die Planung und Organisation viel Spaß gemacht haben, musste er sich spezialisieren. Gut. Dario hat seine Ausbildung bei einer großen Restaurantkette gemacht। Kette, verstehen Sie, was ist Kette? कहते नहीं पता रेस्टोरेंट कहते किचन Kette कहते हैं चेन को, जंजीर को। अच्छा हाँ, आप एक वर्ड देखेंगे, हल्स खटे, HALSKETT, हल्स खटे, यानी इसको नेकलेस कहती हैं, जो हल्स कहते हैं ना गले को, तो उसकी जो जी चेन है, ठीक है, कटे चेन है। तो गेस्टोगां कटे यानी रेस्टोरेंट की चेन है। और वहाँ पे उसने क्या किया था, हाउस बिल्डिंग किया था, ट्रेनिंग ली थी गेस्टोगां खटे। वो जो रेस्टोरेंट की चेन थी, डी फ्योर एरे hamburger und pommes bekannt ist, जो कि अपने hamburger, बर्गर और पोमस यानी अपने चिप्स की वजह से bekannt ist मशहूर है, verkauft auf der ganzen Welt die gleichen Produkte। verkauft यानी वो सेल करती है, वो चेन जो है वो सेल कर रही है ऑफ इन ganzen Welt, पूरी दुनिया में, die gleichen Produkte, सेम प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। Daios Ausbildung hat 3 Jahre gedauert।
उसकी जो वो ट्रेनिंग थी वो कितने साल हुई, 3 साल उसका दौरानिया था, ड्यूरेशन था। इमगस्तोगाम मुस्टे या कोखन। अब उसमें क्या क्या काम उसे करने पड़ते थे। कोखन कुकिंग करनी पड़ती थी। गेस्टे बेराठन, जो कस्टमर्स है उनको बेराठन यानी उनको मशवरा मशवरा देना। एडवाइस। हाँ, एडवाइस करना। प्रोडक्टे बेस्टलन, प्रोडक्ट्स का ऑर्डर देना। डी प्रोडक्ट क्वालिटेट कंट्रोलियरन, उसकी क्वालिटी को चेक करना। और अंडे खसे आर्बाइटन, और कैश काउंटर पे काम करना। ये काम उसके थे। इम्ब्यूरो हटेर फील यूबर मार्केटिंग के लैंड ऑफिस में उसने मार्केटिंग के बारे में काफ़ी सीखा। और अब लोएफे मिट ऑर्गेनाइजियट, और जो अब लोएफे हैं उनको साथ साथ ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, जो कुछ भी चल रहा है। Weil ihm die Planung und Organisation viel अपलोफे क्या होता Spaß। है? अवलोकन, जो कुछ भी चल रहा है, जो भी Processes. एक्टिविटीज हो रही हैं, Processes. प्रोसेसेस कह लें। ओके। Weil ihm die Planung und Organisation viel Spaß gemacht haben। देखें, while शुरू में आ गया। हाँ बनने। möchte er sich spezialisieren, क्योंकि उसको ये काम ठीक लग रहा था, तो उसने उसमें ख्वाहिश की कि वो इसको इसमें स्पेशलाइजेशन कर ले। अब क्वेश्चंस हैं हमारे कि वो हट दारियो seine Ausbildung gemacht। In eine großen Restaurant Kette Dario Kette. seine Ausbildung gemacht. हाँ, bei einer großen Restaurantkette। Wie lange hat die Ausbildung gedauert? Die Ausbildung Hat vor 3 Jahre Ausbildung gedauert. hm, die Ausbildung hat 3 Jahre lang gedauert। Wo hat er gearbeitet? Wo hat in Restaurant? In Restaurantkette gearbeitet। ठीक है। Ja, in Restaurant Kette gearbeitet. Welche Aufgaben hat ein Fachmann für Systemgastronomie? Das ist äh, Kochen, Gäste berichten, Produkte bestellen und die Produktqualität kontrollieren. Und an der Kasse arbeiten। ये सारे Ja. काम उसको करते हैं। अच्छा सिस्टम्स जी, गैस्ट्रोनॉमी का क्या मतलब है? ये सिस्टम गैस्ट्रोनॉमी का यही मतलब है ना कि उसकी कोई चेन हो पूरी, कोई भी हो आपका, उसकी चेन हो। ये उसकी है ना कि दो से तीन या उससे ज़्यादा रेस्टोरेंट हो, जो मुख्तलिफ लोकेशंस पे हो, उनकी ब्रांचें हों, और उनका सेम क्वालिटी और सेम स्टैंडर्ड हो। समझे? जी। फूड चेन्स हों, जैसे आप जी मैकडोनल्ड कह लें, और बहुत सारे जी आपको मिल जाएंगे ऐसे। अच्छा, आज जो हमारा यहाँ पे इस चैप्टर में ग्रामर का नया टॉपिक है वो है रिलेटिव एड्स। क्या है रिलेटिव एड्स? वो क्या चीज़ है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। एक तरफ लिखा है हाउप एड्स मेन सेंटेंस, और एक तरफ है रिलेटिव एड्स। रिलेटिव एड्स जिसमें हम एक चीज़ को रिलेट कर रहे होते हैं। हाउप एड्स में एक नाउन होता है, उसी नाउन का जिक्र हम कर रहे होते हैं रिलेटिव एड्स में। तो रिलेटिव एड्स में हम किसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसी की बात कर रहे होते हैं। मसलन ein Auszubildender ist ein Mann। जो ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग लेने वाला एक आदमी है। जो क्या करता है वो आगे उस आदमी को डिफाइन किया जाएगा। ये चारों सेंटेंस Der पढ़े। gerade eine Berufsausbildung macht. डेर गेरार्डे आइने बेरूफ्स आउसबिल्डिंग मार्क, जो कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहा है इस वक्त। तो आइन मन है, उस मन को हमने रिलेट किया यहाँ पे। इसका रूल मैं आपको बताता हूँ।
उसके बाद है eine Köchin ist eine Frau. Das ist Die die dem Koch. dem Koch in der Küche helfen. Küche helfen. और देखें कोई Die और für ऑप्शन Gäste im Die Restaurant für kocht. Gäste im हाँ Restaurant kocht. को फर्स्ट रखते हैं. थर्ड है Kaffee ist ein Getränk. कॉफी एक ड्रिंक है. हाँ, das ist in Deutschland sehr beliebt ist. Das ist in Deutschland sehr beliebt. ठीक है. और Küchen helfen sind Leute. Koch in der Küche. Die Die dem dem Koch Koch in der in der Küche. Küche helfen. अब रूल हमारा ये है कि हम एक सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, उसमें हम किसी नाउन की बात करते हैं और हम चाहते हैं हम उसी नाउन को आगे डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें कि वो फलां चीज़ है, तो उसके लिए हम फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर हम उसी का आर्टिकल लेंगे, उसी जेंडर का आर्टिकल हम यूज़ करेंगे कॉमा के बाद. यहाँ पे हम देखते हैं हमने मन की बात की, मैस्कुलिन था, तो कॉमा के बाद हमने डेयर यूज़ Der किया. फिर हमने नाउन नहीं यूज़ करना. नाउन पता चलाना हो तो वो हम पिछले सेंटेंस से ढूंढ लेंगे कि ये किसकी बात हो रही है, दोबारा नाउन नहीं यूज़ करना. उसके बाद आईने फ्रॉ फेमिनिन है तो हमने ये डी फर्स्ट वाला यूज़ कर दिया. गेट रैंक 10 गेट रैंक होता है तो कॉमा के बाद 10 आ गया. और रिलेटिव प्लूरल है तो वो डी. अब यहाँ पे सवाल ये था कि दो डी आ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेमिनिन वाला है और ये प्लूरल वाला, तो कैसे पता चलेगा? Leute plural होता. वो तो है. सेंटेंस को देख. जब हम रिलेटिव अर्ट्स में आएंगे और वो डी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे दो डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम कैसे उस तक पहुंच पाएंगे कि ये फेमिनिन वाला था, उसको डिफाइन कर रहा है, और ये प्लूरल वाला था. आईने काईने से. कहाँ पे लिखा हुआ है आईने? आईने फ्रॉ के फ्राउ साथ आईने लिखा हुआ. तो फेमिनिन ही है. देखें हाउस अर्ट्स में तो हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है. जब हम रिलेटिव अर्ट्स ढूंढना चाहेंगे, जैसे आपने दोनों ने कहा था कि इसके लिए आईने फ्रो के लिए डी डेम कोख इंडेक्यूशी हेल्फन आता है, आ सकता था. जी. मैंने कहा नहीं, ये नहीं आएगा. तो किस बात की वजह से मैं श्योर था कि नहीं ये नहीं आ सकता, फिर भी नहीं आ वर्ब सकता? की वजह से. वर्ब की वजह से, वर्ब की कंजुगेशन की वजह से. क्योंकि डी फ्रॉ है ना, सिंगुलर है, तो डी वाला सेंटेंस तो मैं ढूंढ लूंगा. अब मैं एंड पे देखूंगा वो उसकी कंजुगेशन एयर एस जी की तरह हुई है या प्लूरल की तरह हुई है. तो चूंकि डी आईने फ्रॉ है तो फिर कोख्ट आना चाहिए, और जो लोइटे ज्यादा हैं तो उनके एंड पे हेल्फन आना चाहिए. तो ये वर्ब की कंजुगेशन हमें बता सकती है. तो समझ आ गया आपको रिलेटिव अर्ट्स की? जी. ये अभी मजीद इसमें भी एक सेंटेंस आया था, ये देखें. Die Restaurant Kette Restaurant Chain die für ihre Hamburger und Pommes bekannt ist, जो कि अपने फला चीज़ों के लिए मशहूर है. verkauft auf der ganzen Welt die gleichen Produkte, पूरी दुनिया में ये उसको सेल कर रही है. अब इस तरह भी हो सकता है कि आपने एक सेंटेंस शुरू किया, किसी चीज़ का नाम लिया, फिर आपने उसको पूरा डिफाइन कर दिया और फिर वहीं से अपनी बात जारी की जो आप करना चाह रहे थे. फर्ज करें हम ये पूरा सेंटेंस यहाँ से हटा दें तो भी आपका सेंटेंस पूरा बनेगा. ये देखें, डिगेस्टोगान खटे, उसके बाद ये वर्ब आ गया आपका verkauft auf der ganzen Welt die gleichen Produkte. तो रिलेटिव वर्ड्स को अगर हम हटा भी दें तो पूरा सेंटेंस आपका ठीक होगा. उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ही रिलेटिव वर्ड्स ख़त्म हो उसके बाद फौरन वर्ब आ जाए अपनी सेकंड पोजीशन पे. अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें हम काम कर सकते हैं.
मसलन ein Mann, der Taxi fährt, heißt Taxifahrer। इसी तरह आप सेंटेंस बनाएं। है रेहान, एक सेंटेंस आप बनाएं, फिर Ein Mann, der Haare schneidet, heißt Friseur। Friseur, very good। Frau Noor, Ein Mann, der Deutsch unterrichtet, heißt Deutschlehrer. ठीक है। है रेहान, Eine Frau. Eine Frau, die eine Frau, ein Restaurant, eine Frau, die ein Restaurant organisiert, heißt Restaurantmanagerin। ठीक है जी। फ्रॉ नूर, Eine Frau, die ein Flugzeug fliegt, heißt Pilotin. ठीक है, और बनाएं। है रेहान, Eine Frau, die Krankenmenschen hilft, heißt Krankenpflegerin। अच्छा अब ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, यानी समझने के लिए रिलेटिव वर्ड्स को। बहुत सिंपल भी है, शॉर्ट भी है, और सही डिफाइन भी हो रहा है। देखिए हमने एक बात की कि एक आदमी जो फलां काम करता है उसको ये कहते हैं। ठीक है, ये है रिलेटिव जी। वर्ड्स। अगर मन आ रहा है तो फिर हमने डेयर यूज करना है, अगर फ्रॉ है तो डी यूज करेंगे। जी। फर्ज कह रहे हैं यहाँ पे आइन किंड होता तो फिर कोमा के बाद क्या आता, क्या आर्टिकल यूज करते हैं हम। आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। क्या रेहान बोल आपको आवाज सही आ रही है? चलो आप मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हो आइन किंड लिखा हुआ हो तो हम क्या आर्टिकल यूज करेंगे कोमा के बाद? एंड 10 आएगा। 10 आएगा। आइन किंड 10, आगे आप कुछ भी कह सकते हैं। या तो इसके अगर आप समझ जाएं, इसको आप फिर यूज करें, खुद से सेंटेंसेस बनाएं, तो बड़े अच्छे सेंटेंसेस आपसे बन सकते हैं, जिसमें आप एक बात शुरू करते हैं, उसी में ही आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं और फिर अपनी बात को जारी रखते हैं। तो इस एक्सरसाइज को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही या हेलो, हेलो। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। Was estás? रिलेटिव प्रोनाउन। हेलो। रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे अर्गेसन जी डिजेट से। सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है Ein Gespritzer ist in Österreich ein Getränk, das aus Apfelsaft und Mineralwasser besteht। आप सोचें कि ब्लैंक में क्या आना चाहिए। जी, स्पिट्सर का बताया जा रहा है कि गेस्प्रिट्सर क्या चीज़ है। एस्ट्राइश में एक ड्रिंक है, एप्पल जूस और मिनरल वाटर से पर ये मुश्तमिल है। इट कंसिस्ट ऑफ बेस्टेन, यानी उस पर मुश्तमिल होना। तो हम क्या आर्टिकल यूज करें ब्लैंक में? जी, फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? 10। 10 आएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 10 क्यों आएगा? क्योंकि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसका वो न्यूट्रल है।
तो हम ये देखेंगे जिस चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है उसका आर्टिकल क्या है। तो गितरेंक 10 गितरेंक है, इस वजह से हम 10 यूज करेंगे। इसी तरह सेकंड है Restaurant Kritiker sind Journalisten dash essen im Restaurant testen। इसमें क्या आएगा ब्लैंक में? Restaurantkritiker sind Journalisten. Der? D. Die Restaurant, ja. Die डी रेस्टोरेंट आएगा। अगर डी आएगा तो वो क्यों आएगा? डी तो आएगा, उसकी क्या रीजन क्या है? लिस्टन है ना? जर्नलिस्टन है। ठीक है, हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वो प्लूरल है, इसलिए ये जो डी आया ये प्लूरल की वजह से आया। यानी रेस्टोरेंट क्रिटिकर ऐसे जर्नलिस्ट्स होते हैं जो कि रेस्टोरेंट में खाना चेक करते हैं। तीसरा थर्ड है ein griechischer Bauernsalat ist ein Salat dash aus Tomaten, Gurken, Paprika, Käse und Zwiebeln besteht। डेयर। डेयर, ये डेयर किस चीज को रेफर कर रहे हैं फ्रॉड? डेयर सलाद। सलाड को। तो सलाड की बात हो रही है, इस वजह से Salat का हमने डेयर यूज किया। इसमें ये है कि जब आप रिलेटिव अर्थ पढ़ते हैं तो चूंकि सिर्फ आर्टिकल लिखा हुआ होता है, उस चीज का नाम नहीं लिखा होता, तो हमें देखना पड़ता है कि उससे पीछे सेंटेंस में कि ये किस चीज की बात हो रही है। और उस सेंटेंस में आप देखें कि नाउन कहाँ कहाँ है, कौन कौन से नाउन हैं, और फिर देखें कि उस आर्टिकल की जेंडर वाले नाउन कौन से हैं। हो सकता है और भी नाउन आपको मिले, लेकिन वो जेंडर मैच होना ज़रूरी है। अगर ब्रैकेट के बाद देयर लिखा हुआ है सेंटेंस में, तो आपने ढूंढना है कि इनमें से मैस्कुलिन नाउन कौन सा है, उसकी बात हो रही होगी। तो ये एक्सरसाइज होगी। ये राइट साइड पे लिखा हुआ है Herr Ober, was ist das? और लिखा है das ist eine Fliege dash in ihrer Suppe schwimmt। ये भी रिलेटिव दैट्स है। ये राइट साइड पे लिखा है, इस पे बताएं डी। क्या आएगा? डी आएगा, फेमिनिन की वजह से। आइने फ्लीगे है, ये मक्खी है जो कि आपके सूप में स्विमिंग कर रही है। और नजी डी रेगल, सो रेगल बताने हैं। यहाँ पे हमें एक और रिलेटिव अर्थ मिल रहा है। Latte Macchiato ist ein Getränk, das, das aus Milch und Kaffee besteht। इसमें आर्टिकल 10 यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है? गितरंग की वजह से। और वर्ब कहाँ पे गया है? एंड पे गया है। यही बातें यहाँ पे लिखी होंगी, इन रूल्स को पढ़ते हैं। एंड पे। रिलेटिव अर्ट्स एंड नेबल अर्ट्स। रिलेटिव अर्ट्स एक नेबल अर्ट्स होता है, और नेबल अर्ट्स वो होता है जिसमें वर्ब एंड पे जाए। द वर्ब स्टेट एंड। Der Relativsatz erklärt ein Nomen im Hauptsatz। इसका मकसद क्या है? ये हाउपसट्स में किसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसकी वजाहत कर रहा होता है। और der relative pronomen steht nach dem Komma। ये जो कॉमा के बाद हम आर्टिकल यूज करते हैं, इसको हम कहेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये कॉमा के बाद हम इसको यूज करते हैं। ये 3 रूल्स हैं आपके। उसके बाद है बेरूफ बेशराइबन। हमने कुछ प्रोफेशंस को एक्सप्लेन करना है, और ये सेंटेंस आपके सामने है। डेर कोख er arbeitet im Restaurant Krone, er macht die besten Schnitzel in der Stadt। हम एक ऐसा सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं कि हम यूं कहें कि वो कुक जो कि क्रोन रेस्टोरेंट में काम करता है,
बहुत अच्छे शनिट्सल, सिटी में बहुत अच्छे, सबसे अच्छे शनिट्सल वो बनाता है। कैसे कहेंगे ये सेंटेंस? डेर कोख, फिर कॉमा आ जाएगा, ये नीचे देखें, फिर एयर की जगह हमने उसका आर्टिकल डेयर यूज किया, बाकी बात हम कह लेंगे वर्ब को एंड पे ले जाएंगे, और फिर थर्ड जो सेंटेंस है उसका वर्ब शुरू में ले आएंगे। है रेहान, इस सेंटेंस को पढ़ें जो लिखा हुआ है नीचे बना हुआ है। जी है रेहान। स्माइल इंडिया। ठीक है फिर नूर, आप भी एक दफ़ा पढ़ें। Der Koch, der im Restaurant Krone arbeitet, हम्म, अच्छा। अब नीचे 3 और सेंटेंसेस हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने रिलेटिव दैट्स बनाने हैं। इसकी इसकी कोशिश करें, बनाएं और फिर मुझे बताएं। ये बने हुए नहीं। इसमें बेसिकली कॉलन लगा के ठीक है, अलग अलग सेंटेंसेस हैं, आप इसको रिलेटिव बनाएंगे जैसे ऊपर था। Die Bäckerin, die gerade ihre Ausbildung beendet hat, हम्म, arbeitet jetzt in einer Bäckerei. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डी बेकरिन, उसके बाद हम कहेंगे डी gerade ihre Ausbildung beendet hat, arbeitet jetzt in einer Bäckerei। इसी तरह सेकंड सेंटेंस लें। Die Journalistin, die hat einen Restaurantskandal aufgedeckt hat. और die schreibt für die Frankfurter Rundschau. अच्छा, ये जो है ना आपका, फिर तीसरी दफा आप फिर उसका आर्टिकल नहीं यूज करेंगी। ठीक है, हाँ, फिर सिर्फ वर्ब लेके आएंगी, वो जी स्किप हो जाएगा। सी आएगा। जी भी हट जाएगा ना थर्ड में। एक दफा फिर बनाए, मैं आपको बताता हूँ। हम्म, आप होगा। जी फ्रा नूर, सेकंड सेंटेंस को फिर से बनाएं, हेलो, योनालिस्टिन वाला। हाँ, यही पूछ रही थी। die einen Restaurantskandal aufgedeckt, और आगे आ जाएगा हट। फिर मैंने जी बोला, जी schreibt, ऐसे ही। एक दफा कंप्लीट सेंटेंस बोल के बताएं। नहीं, डी बोल। Die schreibt für die Frankfurter Rundschau। ये पे डी डी 2 दफा हो जाएगा। है रेहान, आप कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? मुझे आपकी सही आवाज भी नहीं आ रही। हाँ, मुझे भी सही नहीं आ रही। है रेहान, मुझे सुन सक रहे हैं? सर मुश्किल से सुन रहा हूँ, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। आप ये सेकंड सेंटेंस को कैसे बनाएंगे योनालिस्टिन वाले को? Die Journalistin, die schreibt for